अमेरिका भी इस जंग में शामिल हो सकता है। अगर डायरेक्टली सिर्फ ये जंग ईरान वर्सेस इजराइल न रहकर इसमें बाकी देश और अगर शामिल होते हैं तो फिर अमेरिका भी इस लड़ाई में शामिल हो सकता है और फिर ये एक बड़े वॉर की तरफ लीड करती हुई सिचुएशन इस वक्त नजर आ रही है। लेकिन इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं, ईरान ने एक बड़ी धमकी इजराइल को फिर से दी है। एक तो बड़ा अटैक किया 150 बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए, जॉर्डन और लेबनान के साथ मिलकर भी वो अटैक कर रहा है और अब एक बड़ी धमकी दी गई है और यह कहा है ईरान की तरफ से कि अंडरग्राउंड मिसाइल अब इजराइल को दहलाएगी। खैबर शकान, खादर भूमिगत मिसाइल डिपो, इमाद और हज कासिम मिसाइल डिपो, ईरानी हमले से दुनिया दंग रह जाएगी, ये कहा गया है ईरान की तरफ से। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं, ये कह रहे हैं ईरान की तरफ से अयातुल्ला खामेनेई और ईरान के बड़े नेता ये कह रहे हैं कि आप देखिए अब हम अंडरग्राउंड अटैक से इजराइल को दहलाएंगे, तो सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए ही नहीं, सिर्फ ड्रोन्स के जरिए ही नहीं, अंडरग्राउंड अटैक की भी धमकी इजराइल को दी जा रही है। और ये ईरान की तरफ से कहा गया है कि हम इजराइल को जहन्नुम बना देंगे, फिर चाहे हमें आकाश से मारना पड़े, हमें पानी से मारना पड़े या फिर हमें अंडरग्राउंड मारना पड़े। ईरान ये कह रहा है कि अब दुनिया देखेगी और हमारे हमले से दुनिया दंग रह जाएगी। इजराइल का क्या हाल होता है? श्रुति दास गुप्ता जी, आपको क्या लग रहा है कि ईरान जो कह रहा है वो कर पाने में कामयाब रहेगा? देखिए, वो मारेगा इस पे तो तय है, भले ही कुछ भी हो नतीजा, क्योंकि नतीजा अभी ईरान के दिमाग में है नहीं कि होता क्या है आगे। उसको फिलहाल यही है कि मुझे करंट सिचुएशन को कैसे डील करना है। जी बिल्कुल सही, ये करेंगे मरेंगे वाला सिचुएशन है यस। उनका। वो करके ही रहेंगे और चाहे उसके लिए वो अपने अपने देश को पूरी तरह से नष्ट हो जाए, उनकी जनता मर जाए, उनको कोई लेना देना नहीं है इससे। पर अगर आप थोड़ा सा लेट्स बैक ट्रैक, हम थोड़ा पीछे जाते हैं। जब कल नेतन्याहू ने अपना स्टेटमेंट दिया था तो उन्होंने बहुत क्लियरली एक चीज और कही थी। कहा था कि मेरी लड़ाई ईरान के लोगों से नहीं है, मेरी लड़ाई ये जो आयतुल्लाह रजीम है उसके साथ है, क्योंकि ये जो है एक्स्ट्रा मिलिटराइजेशन कर रहे हैं। तो हो सकता है कि इजराइल को अच्छे से पता है कि वो ईरान को खत्म नहीं करना चाह रहा है, वो ईरान के इरादों को खत्म करना चाह रहा है। और ईरान के इरादे यहाँ पे मतलब आयतुल्लाह रजीम के इरादे हैं। तो ये जो खमीनी साहब हैं, ये इन सबके जो इनका जो आइडियोलॉजी है इसको खत्म करना चाह रहे हैं। पर अगर यही आइडियोलॉजी आपके जैसे आपने जैसे रिपोर्ट किया कि अंडरग्राउंड अटैक करेंगे, सी अटैक का मुझे कोई खास वो नहीं लग रहा है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी एक बैरिकेड लगा हुआ है हमास के चलते। तो वहां पे यूएस और आपके इजराइल के जो नेवल शक्ति है वो वहां ऑलरेडी तैनात है। तो सी से मुझे इतना अटैक आने का, समुद्री अटैक आने का इतना वो नहीं है। पर जैसे आपने कहा लेबनान, जॉर्डन, ये जरूर अटैक करेंगे। पर इसके लिए यहाँ पे सेफ गार्ड ये है कि इजिप्ट जो है जिसके साथ बॉर्डर शेयर करती है आपकी इजराइल, वो एक सेफ स्टेट है। सऊदी अरेबिया एक सेफ स्टेट है। सब इजराइल के अटैक को कंडेम कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमला किया और बिना प्रोवोकेशन वाला हमला किया, लेकिन उन्होंने प्रीएम्प्टिव किया, ये मान रहे हैं और ये लोग सब इस बात को खत्म करने की बात कर रहे हैं। लेकिन ईरान जो है उसके इरादे दूसरे हैं। ये एक रजीम जो है ये आखरात की बात करती है। इनको यहाँ जमीनी में क्या चल रहा है इनको कोई लेना देना नहीं है। इनको अपनी आइडियोलॉजी, अपनी सोच, अपने फतह जो है वो कायम करके दिखानी है लोगों को, क्योंकि ये जो रजीम का लोगों का इस रजीम के ऊपर से विश्वास उठता जा रहा है। करीबन 70% वहां की इमामों में लोग जाते नहीं हैं अब। 50% आपके ईरानियन जो हैं वो वापस पर्शियन आइडियोलॉजी की तरफ जाना चाहते हैं। उनको ये मजा नहीं आ रहा है। हम पिछले साल कितनी बार देख चुके हैं कि औरतें जो है अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं वहां पे। तो लोग जो हैं वो इनके साथ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक आयतुल्लाह रजीम और इजराइल और बाकी देशों के साथ है। पर ये ठीक है। रजीम बहुत शक्तिशाली है और बहुत घातक है। बिल्कुल घातक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त सामने आ रही है और बड़ी खबर यह है कि ईरान ने जिस तरह से ताबड़तोड़ अटैक किए हैं उसने इजराइल को भी दहला कर रख दिया है। पहले इजराइल ने अपनी मिसाइलों से, फाइटर जेट से ईरान को दहलाया, अब ईरान ने भी जो ताबड़तोड़ अटैक किए हैं उसमें इजराइल में काफी नुकसान की खबर सामने आ रही है। और जानकारी यह भी मिल रही है कि फिलहाल इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और उन्हें किसी सेफ जगह बंकर में शिफ्ट कर दिया गया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, क्योंकि ईरान की मिसाइलें आयरन डोम को भेद कर तेल अवीव में गिरी, यरूशलेम में गिरी, तेल अवीव की कई इमारतों पर गिरी, जैसा कि आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। इस वक्त इजराइल में भी जो युद्ध के टाइम सायरन बजते हैं वैसे सायरन बज रहे हैं। इसी के चलते प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को सुरक्षित जगह शिफ्ट किया गया है। ऐसी जानकारी है कि उन्हें एक बेहद महफूज बंकर में शिफ्ट किया गया है और उनकी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है।